हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरकार द्वारा पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी बाजारों में पॉलीथीन थैलियों के प्रचलन में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। सवाल तो यह है कि जब यह प्रतिबंधित वस्तु है तो बाजारों में पहुंच कैसे रही है। प्रश्न। यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब सब मांगते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सरकारी निर्देशों के बावजूद इन थैलियों का बाजार में खुलेआम इस्तेमाल यह प्रमाणित करता है कि सरकार का तंत्र कमजोर और भ्रष्ट हो चुका है और वह अपने फैसलों को लागू करवाने में अपने को लाचार पा रहा है। यही कारण है कि लोगों में भी सरकारी तंत्र का भय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सब जानते हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। यह नष्ट भी आसानी से नहीं होता। पशुओं के पेट से पॉलीथीन की थैलियां निकलने की घटनाएं हम सुनते ही रहते हैं। इससे जल भी प्रदूषित होता है। इसलिए पर्यावरण को संरक्षित एवं सुरक्षित बनाने के लिए पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रभावी प्रयास की जरूरत है। पैराग्राफ। इस कड़ाके की सर्द रातों में जब हर कोई अपने घर में सो रहा होता है तो कुछ लोग पूरी रात जागकर सीमा पर दुश्मनों से देश की रक्षा कर रहे होते हैं, जिन्हें हम देश के वीर जवान सैनिक कहते हैं। अब इन्हीं के साथ एक और नाम जोड़ दिया जाए, किसान का भी, जो पिछले 2 महीने से भी ज़्यादा समय से अपनी वाजिब मांगों को लेकर धरने पर है और सरकार की तानाशाही झेल रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि नए कृषि कानूनों को वापस ले, क्योंकि ये उनके हितों पर कुठाराघात करने वाले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा था, जय जवान जय किसान। एक वक्त था जब दोनों की जय जयकार होती थी। लेकिन आज किसान किस दयनीय हालत में है यह किसी से नहीं छिपा है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो भारतीय इतिहास में अब तक ऐसी घटनाएं घटित नहीं हुई थी जो अब हो रही हैं। संशोधित नागरिकता कानून, JNU का मुद्दा और अब किसान आंदोलन, सभी को मिलाकर देखें तो पता चलेगा कि हमने आखिर क्या नहीं खोया। लेकिन सरकार अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। 10 बार भी किसानों और सरकार के बीच हुई
वार्ताओं का सकारात्मक नतीजा नहीं निकल सका। विराम। अब दो ही उपाय हैं, या तो सरकार पीछे हटे या फिर किसान घर जाएं। विराम। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। विराम। ऐसे में अगर रास्ता बचता है तो सिर्फ एक ही, और वह संवाद का। विराम। नए सिरे से सकारात्मक रुख के साथ संवाद की पहल हो और किसानों के हितों का ध्यान रखा जाए। विराम। पैराग्राफ। अमेरिका में शनिवार को अराजक तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित कर दिया और गिरा दिया। विराम। इस घटना की पूरी दुनिया में कड़ी निंदा हुई है। विराम। होनी भी चाहिए। विराम। अमेरिका में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। विराम। अमेरिकी सरकार को चाहिए कि वह ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। विराम समाप्त।